अमरीका के ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर मुकम्मल। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर मुकम्मल कर लिया गया। 13वीं रात ईरान के फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी फौजी कमांड मराकज़, ड्रोन स्टोरेज की सहूलियात को निशाना बनाया गया। मुवासलाती नेटवर्क, साहली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। सेंटकॉम का कहना है बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह आमद-ओ-रफ़्त के लिए खुली है। तजारती जहाज़ अमरीकी फ़ौजी ताउन से आज़ादाना तौर पर गुजरते रहते हैं। अमरीकी सर्विस के 50,000 से ज़ायद अरकान मशरिक़ वस्ता में काम कर रहे हैं। उधर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें, अहवाज़, करमान और किशम में धमाके सुनाई दिए। अहवाज़ में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरानी सूबा करमान पर टॉमाहॉक मिसाइल दागे। ईरान ने जवाबी इक़दाम में मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। उधर ईरानी जजीरे किशम में अमरीकी तैयारा गिराने की इतलात, आसमान में जलते हुए मलबा गिरने की फुटेज सामने आ गई। तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ट्रंप ने हौसियों को हमले न करने की फाइनल वार्निंग दे दी। सदर ट्रंप की न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में कहा, ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है मगर फ़िलहाल किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार नहीं। ईरान पर हमलों में इसराइल की शमूलियत से शदीद नतायज सामने आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की यमनी हौसियों को भी आखिरी वार्निंग, दोबारा हमले की सूरत में ईरान को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान। उधर ट्रंप ने सऊदी एटमी मुआहदे के अगले ही दिन नई शर्त रख दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न हुआ तो जौहरी मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुसलसल कोशिशें और अवाम की मुस्तकिल हिमायत से बलोचिस्तान में देर पा अमन कायम होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने का पुख्ता आज़म। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज ने मुसलसल बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से इन मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगी। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दिया। शुरा का पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की, अमन और खुद मुख्तारी के लिए अपने आज़म का आदा। मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे हो गई। फ़ी लीटर डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। रवा हफ्ते पेट्रोल तकरीबन 17 रुपये तक महंगा हो चुका। कीमतें बढ़ने पर सारिफीन सीख पा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फ़ी बैरल तक पहुंच गया। ब्रेंट खाम तेल 7.14% महंगा, $100 फ़ी बैरल हो गया। WTI तेल 6.15% इजाफे से $92 फ़ी बैरल तक पहुंच गया। मरबन तेल 20.71% इजाफे के बाद $108 फ़ी बैरल हो गया। पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं बरस पड़ी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दूसरा स्पेल आज तक जारी रहने की पेशगोई। उधर लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश की तबाही के असरात मौजूद। DHA और हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भरे रहे। ताजपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हुआ। गाड़ियाँ डूब गईं। मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद हुई। गज्जूबंता के करीब मोटरसाइकिल फिसल कर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे में 2 भाई जहाँ बहक हो गए। छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। डिफेंस में पानी भरा तो कश्तियाँ चलती रही। मानसून बारिशों के साथ सैलाब सर पर मंडलाने लगा। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला। नाला डैक का बंद टूट गया। शकरगढ़ के नदी नालों में तुगयानी। नूरकोट से फतेहपुर रोड पर पुली बह गई। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। धान की फसलों को शदीद नुकसान। रावी में भी पानी आ गया। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलोकी पर पानी की आमद में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड। आमद 84,515 क्यूसिक तक जा पहुंची। अखराज 61,315 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
साहिवाल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाई कटाव से चंद देहात की फसलें मुतासिर। पंजाब में पहली बार सैलाब की पेशगी इतला के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी तूफानी बारिशें। जीबी के इलाके कनुदास में सैलाबी सूरत हाल। मुस्लिम कॉलोनी, मरकज़ कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नलतर शहरा शदीद मुतासिर, हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद। सयाह और मुसाफिर फंस गए। घांचे में ग्लेशियर झील फट गई। जिला गजर में क्लाउड बर्स्ट से नदी नालों में तोगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में चौथे रोज़ भी तेज़ बारिश। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। डीर लोयर और नथिया गली में भी मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके ज़ेर आब। सक्खर, जैकबाबाद, ओबाड़ो, घोटकी, डहरकी में भी बारिश। पाकिस्तान ने बहेरा अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकरों पर हौसी हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। मैं, फील्ड मार्शल और पूरी कौम मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मसला कश्मीर का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना बायस तशवीश और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में अहम मुलाकातें। मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों से मिली। भारत में नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, गोवा, पटना और केरला में भी हजारों तलबा सड़कों पर इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर मोदी के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम काकरोच जनता पार्टी का कहना है, ऊपर से नीचे तक नाअहल लोग बैठे हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, मोदी अपनी साख खो चुके हैं। क्रिकेटर विराट कोहली ने कहा, तलबा के मुतालिबात को संजीदगी से सुनना चाहिए। अदाकारा शबाना आज़मी एहतजाज में पहुंची, फैज़ की नज़म सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन और भारतीय सहाफ़ी की नौजवानों के एहतजाज पर बॉलीवुड सुपरस्टार्स की खामोशी पर तनकीद। सहाफ़ी मेहदी हसन ने कहा, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स मोदी के हुकूमत के खिलाफ बोलने से खौफजदा हैं। भारतीय सहाफ़ी ने कहा, शाहरुख के बेटे को मनशियात केस में निशाना बनाया गया। आमिर खान को भी मुसलमानों पर हमलों के खिलाफ बोलने पर संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, क्रिकेट समेत दीगर शोबों में भी है। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर फायरिंग, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गनमैन समेत शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। डीसी मस्तूंग के मुताबिक सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ कोयटा से मस्तूंग जा रहे थे। शहीद सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। बलूचिस्तान के इलाके मसूंग में फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की मुतादिद कमीनगाहें मुकम्मल तबाह। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। गुज़श्ता 47 रोज से इंटरनेट सर्विसेज बंद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, उम्मीद है जल्द कश्मीर के तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होगी।
मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम कायद-ए-आज़म स्टेडियम मीरपुर में आज जलसे के लिए पंडाल सज गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब शेड्यूल। मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी का मसला है। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल में कहा तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान नून लीग की पुरानी रिवायत है। जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नया लोकल गवर्नमेंट कानून लागू। हर विलेज और नेबरहुड काउंसिल की आबादी 30 से 40 हज़ार मुकर्रर। नई हदबंदी डिजिटल मरदमशुमारी 2023 की बुनियाद पर होगी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 7 अजला में विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में की हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कायम मकाम वाइस चांसलर की तैनाती का मामला पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के सेनेट का अहम इजलास 31 जुलाई को तलब। सदर पाकिस्तान और चांसलर की हिदायत पर कायम मकाम वीसी की तैनाती से मुतालिक एजेंडे पर दोबारा गौर किया जाएगा। सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी हैं सीनियर फैकल्टी मेंबर को कायम मकाम वाइस चांसलर जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ। 5 जनवरी को होने वाले सेनेट इजलास में साबिक वीसी प्रोफेसर हिना तैयबा खलील को बतौर वीसी काम जारी रखने की मंजूरी दी गई। प्रोफेसर हिना 2 टर्म मुकम्मल कर चुकी थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने भी मंजूरी को कलअदम करार दिया था। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी का बोर्ड 3 साला मुद्दत के लिए तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब फिल्म सिटी अथॉरिटी बोर्ड की चेयरपर्सन मुकर्रर। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी बोर्ड में शरीक रुकन मुकर्रर। इसराइली वज़ीर एतमार बिन गबेर समेत हज़ारों इसराइलियों का मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा। 2,500 से ज़ायद इसराइली आबादकार मस्जिद के सहन में दाखिल। खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस के गवर्नर ने इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज ग्लासगो में होगी। तकरीब में किंग चार्ल्स, मलका और बरतानवी वज़ीर आज़म शरीक होंगे। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत अरशद नदीम करेंगे। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नेशनल स्पेशल गेम्स इख्तिताम पसीर। इवेंट के आखिरी मरहले में फुटबॉल के शानदार मुकाबले। बॉयज़ ए कैटेगरी में फेडरल एरियाज़ की पहली, खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी पोजीशन, सिंध ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बी कैटेगरी में गिलगित बल्तिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की खुसूसी शिरकत। कहा खुसूसी खिलाड़ियों ने साबित किया वो किसी से कम नहीं। अगली नेशनल स्पेशल गेम्स पंजाब में होंगी। और इटली में मिलान फैशन वीक की रौनकें। मॉडल्स की नित नए और मुनफरिद मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक।